चलिए जर्मनी के इतिहास की इस कहानी को समझते हैं, जो बिखराव और मुश्किल से मिली एकता की कहानी है। तो सवाल ये है कि बिखरी हुई जनजातियों की ये जमीन यूरोप की सेंट्रल पावर कैसे बन गई। प्राचीन काल में आज का जर्मनी एक सरहद था। एक तरफ जर्मैनिक कबीले, दूसरी तरफ ताकतवर रोमन साम्राज्य। चुप्टोबर्ग जंगल की इस जंग ने सब कुछ बदल दिया। रोम की हार ने साम्राज्य का विस्तार हमेशा के लिए रोक दिया। सदियों बाद फ्रैंकिश राजाओं ने ताकत जुटानी शुरू की और एकता की पहली कोशिशें हुईं। साल 800 ईस्वी, क्रिसमस का दिन। शार्लेमेन को सम्राट का ताज पहनाया गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का आइडिया फिर से जिंदा हो उठा। पर यह साम्राज्य एक देश नहीं था, बल्कि छोटे बड़े राज्यों का एक ढीला ढाला गठबंधन था। तो मतलब सदियों तक राजनीतिक बिखराव ही इसकी असल पहचान बना रहा। और फिर 1517 में एक घटना ने इस जमीन की धार्मिक एकता को भी चकनाचूर कर दिया। जो एक मजहबी बहस से शुरू हुआ, वो जल्द ही यूरोप के सबसे भयानक युद्धों में से एक बन गया। सोचिए, इस 30 साल की जंग में करीब 80 लाख लोग मारे गए। आबादी का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। इस तबाही की राख से दो नई जर्मन ताकतें उभरीं, एक तरफ ऑस्ट्रिया और दूसरी तरफ प्रशिया। और यहीं कहानी में एंट्री होती है ऑटो वॉन बिस्मार्क की। उनका एक ही मकसद था, जर्मनी का एकीकरण, वो भी बल के दम पर। बिस्मार्क की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। 3 बड़ी जंगें लड़ो और जर्मन राज्यों को प्रशिया के नीचे ले आओ। और फिर 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में जर्मन साम्राज्य का ऐलान हुआ। आखिरकार एकता हासिल हो गई। लेकिन ये नए और आक्रामक एकता जर्मनी को एक खतरनाक रास्ते पर ले गई, जिसकी मंजिल थी 2 विश्व युद्ध। 20वीं सदी की पहली छमाही में सब कुछ हुआ। साम्राज्य का पतन, एक नाकाम लोकतंत्र और फिर एक क्रूर तानाशाही। वर्साय संधि की कड़ी शर्तों ने लोगों में बहुत गुस्सा भर दिया, जिससे वाइमार गणराज्य और भी कमजोर हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो जर्मनी का एक देश के तौर पर वजूद ही मिटा दिया गया। फिर शुरू हुआ शीत युद्ध, जिसने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पश्चिमी खेमे में तो दूसरा सोवियत कंट्रोल में। और 1961 में बनी बर्लिन की दीवार इस बंटवारे का सबसे बड़ा और क्रूर प्रतीक बन गई। लेकिन फिर आई 9 नवंबर 1989 की वो ऐतिहासिक रात, जब लोगों के विरोध के आगे झुककर सरहदें खोल दी गईं। बर्लिन की दीवार का गिरना तो बस एक शुरुआत थी। 1 साल के अंदर ही जर्मनी फिर से एक हो गया। और आज जर्मनी एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक देश और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो सवाल ये है कि बिखराव से एकता तक का ये लंबा और मुश्किल सफर तय करने के बाद 21वीं सदी में जर्मनी की भूमिका क्या होगी।